यूपी फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम्स जो है 21 अगस्त 2022 को संपन्न हो चुका है। जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है उनकी संख्या जो है यहाँ पर 1,79,328 है और 2,71,672 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा है वो छोड़ दी है। लगभग 61% से अधिक अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा है वो छोड़ दी है। और जो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी हुए हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दी है, वो 1,79,328 अभ्यर्थी हैं। इन लोगों ने जो परीक्षा है वो दी है। तो अंतिम चयन के लिए जो है 1,79,328 अभ्यर्थियों में से ही चयनित किया जाएगा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, ये दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आपको भी पता होगा कि आपके रूम में कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये न्यूज़पेपर के माध्यम से है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो देखिएगा, यहाँ पर बड़े स्तर का एग्जाम था। जिस तरीके से यूपी SSSC ग्रेजुएशन लेवल में एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछती है, तो उस लेवल के क्वेश्चन थे आपके सामान्य ज्ञान के। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान अभ्यर्थियों को किया है सामान्य ज्ञान में। और इसमें जो स्कोरिंग है, यदि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर 25 से प्लस में की है तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग है। और जिन लोगों ने 30 से प्लस में स्कोर कर दिया है तो वो तो ये मान करके चलिएगा कि जीके में, सामान्य ज्ञान में टॉपरों की सूची में आ जाएंगे। फिजिकल में बात करते हैं तो फिजिकल देखिएगा, जिस तरीके से 25 किलोमीटर की दौड़ है, आपको वजन लेकर के उसमें दौड़ना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो ये जो भर्ती थी इससे पहले हुई थी लगभग 5-6 साल पहले। तो उस भर्ती में क्या था कि 10% अभ्यर्थी ही जितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे उसमें से क्वालिफाई हो पाए थे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जितनी आपकी वैकेंसीज होंगी उससे लगभग थोड़े बहुत अभ्यर्थी ही इस परीक्षा को, जो फिजिकल होगा, उसको पास कर पाएंगे। तो ये मान करके चलेगा जो ये कट ऑफ है उसमें थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट हो सकता है, 1 या 2 मार्क्स का, ज़्यादा आपका नहीं होगा। सीधे तौर पर बात चलते हैं आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन की। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों ने भी यदि पेपर दिया है तो उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपकी जो परीक्षा है उसमें आपके आए थे, यहाँ पर देखिएगा 3 पार्ट। पहला पार्ट था आपका हिंदी का और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो हिंदी के ही थे। 80 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के थे और बाकी आपके जो पार्ट थे उसमें आपका GS था और इसके जो क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन थे। और आपका तीसरा पार्ट था, इसमें था आपका रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो 60 थे। अब इन तीनों क्वेश्चन के आधार पर जिन लोगों ने हिंदी में स्कोर किया है अपना, यहाँ पर यदि बात की जाए 60+ स्कोर जिन लोगों ने हिंदी में किया है, वो देखिएगा यहाँ पर जो है क्वालिफाई जोन के अंतर्गत आते हैं यदि हिंदी में आपने इतना स्कोर मार दिया है। आप बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो देखिएगा ये जो पार्ट था ये काफ़ी हार्ड पार्ट था और इसमें अभ्यर्थियों ने यदि 25+ स्कोर किया है तो निश्चित ही क्वालिफाई तो कर जाएंगे यदि वो इन 2 पार्ट में बेहतर स्कोर करते हैं। बात करें रीजनिंग की तो 45+ स्कोर जिन अभ्यर्थियों का है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है ये हम सामान्य जन पर बात कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे कैटेगरी आती जाएगी तो ये स्कोर जो है थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, तो भी आपकी बात जो है बन जाएगी। ओवरऑल यदि तीनों में मिला करके सामान्य कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो बात बनती है वो कहीं ना कहीं बनती है 130 के आसपास यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं और 130 में आपका प्लस स्कोर है तो आप जो है इस परीक्षा में फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिए जाओगे। और पिछली कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास आपकी रही थी। नेक्स्ट कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बता दूं कि SD पब्लिकेशंस की ओर से पैट परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक्स तैयार कर ली गई है। इसमें बिल्कुल परीक्षा के प्रारूप को लेकर के आपका सारे के सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, चाहे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो जिसमें आपसे डाटा के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के वो पूछे गए थे, हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, सामान्य ज्ञान की बात हो, तो सारे के सारे पार्ट को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें 2000 से अधिक आपके क्वेश्चंस भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक को खरीदने का लिंक आपको मिल जाएगा।
जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं पैट की तैयारी करना चाहते हैं या उनके लिए मौका है इस बार पैट को क्वालिफाई करने का। 2023 में 15 विभाग में जो है UPSSC भर्ती निकाल सकता है, ऐसी संभावना है। तो आप जो है इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, क्योंकि पैट में यदि आपका स्कोर जो है 70 से प्लस में जाएगा तभी आप किसी भर्ती के लिए योग्य हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका लिंक ले सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीधे तौर पर इसकी जो नेक कट ऑफ है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिएगा OBC कैंडिडेट्स और सामान्य कैंडिडेट्स में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है, लेकिन 123 के आसपास ये मान करके चलिएगा। यदि आपने प्लस स्कोर किया है तो आपकी जो सूची है फिजिकल के लिए उसमें आपका नाम आ सकता है OBC कैंडिडेट्स का। EWS कैटेगरी से संबंध रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग OBC के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। 122 प्लस यदि आपने किया हुआ है क्वेश्चंस तो आपका भी सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और अंतिम चयन के लिए यदि आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कि फाइनल मेरिट के लिए यानी कि अंतिम चयन के लिए, तो +2 से 3 अंक आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये आपका अंतिम चयन होगा। यानी कि अंतिम चयन से मतलब ये है कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि 130 वाला अंतिम रूप से चयनित नहीं होगा, लेकिन निश्चित ही यदि आपको जो है फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो, 3-4 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा है इस कट ऑफ से भी, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। SC कैंडिडेट्स की ओर लेके चलते हैं तो 105 प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर स्कोर रहेगा। ST कैंडिडेट्स की ओर चलते हैं तो 90 प्लस स्कोर एक बेहतर स्कोर रहेगा। बात करें फीमेल की, तो फीमेल में देखिएगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी नहीं लगेगी, एक ही रिजर्वेशन आपको मिलता है, चाहे आप जाति वाला ले लो या आप महिला वाला ले लो। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो SC के लगभग बराबर रहेगी। तो 105 के आसपास यदि आपने स्कोर किया हुआ है तो आपकी कट ऑफ में चयनित होने की संभावना बनती है। एक्स सर्विसमैन भाइयों ने भी, कुछ लोगों ने एग्जाम दिया था, काफ़ी उनके कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनकी भी कट ऑफ बता देता हूं। तो उनकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस यदि आपने स्कोर किया है तो आपको जो है चयन कर लिया जाएगा और आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ को लेकर के थी। अब बात आती है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, यानी कि फिजिकल के लिए आपका जो चयनित सूची है वो कब तक आएगी। तो देखिएगा इसका जो रिजल्ट घोषित करने का ये है UPSSC का, तो कोई टाइम टीवी शेड्यूल नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि नवंबर 2022 में इसका जो फिजिकल है उसके होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की जो सूचना है वो आपको अक्टूबर में दे दी जाएगी। तो अक्टूबर 2022 तक इसके रिजल्ट आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए थी हमने आप लोगों के लिए बता दी है। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।